हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, 23 मार्च आने वाले रविवार के दिन मधुबन में बहुत भव्य दावते इफ्तार रखा गया है राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के तहत प्लस तीर्थ प्रभारी राणा रणजीत साहब के तरफ से। और ये भव्य, इसमें जितने मजलिस के कार्यकर्ता है, दीवाने हैं, बाकी जितने मधुबन विधानसभा सीट के जो लोग सब है, वो सभी लोग आए और सबका इसमें स्वागत है। और इसीलिए आप सभी लोगों से खास निवेदन है कि इस दिन आकर दावते इफ्तार को भव्य से भव्य तरीके से इनको सफल बनाया जाए। और जहां से आप लोग देख रहे हैं, ये जो दावते इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है मधुबन पुरानी बाजार मस्जिद के पास अजमेर के परिसर में, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे भाई रोजा रखते हैं इसीलिए और मधुबन के आसपास के, तो आप लोग प्लीज जितना हो सके आप लोग आए और इस दावते इफ्तार को सफल बनाए। विशेष मैं बात कर रहा हूँ राणा रणजीत साहब। जी हाँ, एमएम के सबसे सच्चा और पक्का सिपाही है राणा रणजीत साहब। राणा रणजीत साहब किसी पर्चे के मोहताज नहीं। जब से राणा रणजीत साहब मजलिस में शामिल हुए तब से तिरहुत में राणा रणजीत साहब ने इस कदर मजलिस को ऊपर लाया है कि तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, आरजेडी, जनसुराज, बीजेपी, जेडीयू, सब में खलबली मचा दिया एक अकेला राणा रणजीत साहब। दिन कि एक दलित परिवार से आने वाले नए गांव के जीतू राम जी के साथ कैसे एक अधिकारी ने बदतमीजी किया और उसमें बदतमीजी के कारण जीतू राम जी का देहांत हो जाता है। उसमें राणा रणजीत साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उस पर थाना वाले एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। और फाइनली राणा रणजीत साहब ने ये बातें, जो एमएम के इकलौता विधायक है, जी हाँ, अख्तरुल इमाम, उनको उनके सामने रखा। और जब अख्तरुल इमाम साहब ने इस मुद्दा को सदन में उठाया तो उसके कल होके ही, जी हाँ, जो जेडीयू के मंत्री है जनक चमार जी, वो जीतू राम जी के घर पे आए और फाइनली उनका जो है मुआवजा की बात करा और प्लस थाने वाले को निर्देश दिया कि भैया एफआईआर दर्ज करो, कौन वो अधिकारी है। तो ये है, जिस तरह आपने एक और मामला देखा होगा धनंजय यादव को लेकर, कृष्णानगर के जो सरपंच है वर्तमान में, और उनकी लड़ाई राणा रणजीत साहब लड़े, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। और लोग बहुत आस उम्मीद से अब राणा रणजीत साहब को देखते हैं और लोगों को लगता है कि अगर कोई हम लोग का दुख दर्द अगर दूर कर सकता है, जी हाँ, कोई मुसीबत में हमारे काम आ सकता है, तो वह है तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब। जी हाँ, वो राणा रणजीत साहब कैसे, क्योंकि बस उनको पता होना चाहिए कि इस जगह ये हुआ है। वो कभी न जात देखते न धर्म देखते हैं और सीधा वो पहुंच जाते हैं अपने टीम के साथ और फिर उस पर जो संज्ञान लेते हैं और उस पर संज्ञान लेके फाइनली उस कार्य को अंत तक, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है तब तक उसकी लड़ाई लड़ते रहते हैं राणा रणजीत साहब। और इसीलिए फाइनली जो आज एक साफ छवि के लोगों के दिल में बस चुका है, जी हाँ, तिरहुत में, तो वो है राणा रणजीत साहब। और फाइनली जिस तरह से अभी मजलिस से टिकट की बात कर रही है राणा रणजीत साहब को लेकर, कहा जा रहा है कि वो सीमांचल के बलरामपुर सीट से राणा रणजीत साहब लड़ेंगे। वहां पे राजपूतों की संख्या और प्लस मुसलमानों की संख्या बहुत अच्छी है और वही दोनों निर्णय करते हैं कि कौन वहां से विधायक जीतेगा फाइनली। इसीलिए राणा रणजीत साहब को कह दिया गया है और अभी जो ईद के बाद ओवैसी साहब आ रहे हैं, उसके बाद फाइनली तय हो जाए, ईद के बाद ओवैसी साहब बिहार आ रहे हैं, उसके बाद तय हो जाएगा कि राणा रणजीत साहब बलरामपुर से लड़ेंगे या फिर शिवहर के ही कोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है और ये सस्पेंस बहुत जल्दी आपको खुल जाएगा। लेकिन इसमें यह है, राणा रणजीत साहब का साफ कहना है कि हमें पार्टी का जहां से राणा रणजीत साहब का साफ कहना है कि पार्टी का आदेश जहां से होगा हम वहां से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें ये नहीं कि सीमांचल हमारे लिए नया है या ये हमारा पुराना है शिवहर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि साफ साफ कहावत है कि जब आपका हौसला और जज्बा बुलंद होता है तो आप कहीं से भी, जी हाँ, आप जीत सकते हो और सामने वाले को परास्त कर सकते हो। आप देख ही रहे हैं कि अभी का समय क्या देश में चल रहा है और क्या बिहार में चल रहा है। एक तो खैर एक अभी जो होली गुजरा है उसमें तो खैर विरोधी नाकाम हुए, प्रोपेगेंडा चलाया था हिंदू मुस्लिम का, उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में चुनाव है और बिहार में खासकर जातिवाद चलता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है
और जिस तरह से आस पड़ोस के राज्य में आप ये देख ही रहे हैं कि एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम चाहता है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो। फाइनली आप देख रहे हैं कि कैसा अभी महाराष्ट्र के नागपुर में अभी हो रहा है और उसमें कैसे कुछ संगठन के लोग पकड़ाए हैं, हिंदू संगठन के लोग पकड़ाए हैं, प्लस जिस तरह से प्रोपगेंडा चला रहा है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम जबरदस्त हो और बिहार में भाजपा को फायदा मिले। खैर ये तो संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि एक जोरदार तमाचा भी बीते दिन होली के दिन लगा है। विरोधी जो एक पार्टी है वो इंतजार कर रहा था कि शायद इस होली में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए उनके मनसा पे पानी फिर गया। और फाइनली साफ साफ ये आह्वान करते हैं और राणा रणजीत साहब उसमें खास है। आप देख ही रहे जब वो नॉमिनेशन देने गए लोकसभा के चुनाव में, तो तिलक और टोपी लगा के गए समय वो चर्चा में बने हुए थे। अभी हाल ही फिलहाल में महाशिवरात्रि पे जब शिवहर में एमएम का ऑफिस का उद्घाटन हुआ, उसमें ओवैसी साहब के फोटो के बगल में जस्ट शिव जी का मतलब भोले बाबा का फोटो था, वो चर्चा का विषय बना था, वो नेशनल न्यूज बन गया था। जी हाँ, इसीलिए वो हमेशा अभी एक मधुबन में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें वो चूड़ी लेकर चले गए थे। तो इसीलिए जो इनका प्रोटेस्ट का जो अंदाज है तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब का, वो यूनिक है और इसीलिए लोगों के दिल में वो जल्दी बस गए हैं और लोग भी समझ चुके हैं कि काम अगर कोई करता है तो राणा रणजीत काम करता है। विशेष यही है, आप लोगों से फिर से निवेदन है कि 23 मार्च 2025 जो आ रहा है रविवार के दिन, जी हाँ, मधुबन पुरानी बाजार मस्जिद के पास औजेर के परिसर में आप लोग आना ना भूले, क्योंकि वहां शाम के 6 बजे दावत इफ्तार रखा गया है राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के द्वारा, प्लस एमएम के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब के द्वारा। बाकी तमाम लोग आएंगे, मजलिस के नेता सब आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, दीवाने आएंगे। विशेष आप आम लोग हैं, अगर वहां के या आसपास के कहीं के भी है तो आप लोग वहां पे आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। और प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आप ना पाए तो आपके हो सकता है आपके अगर शेयर से आपके भाई लोग आ जाए। जी हाँ।